बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरा शौहर एक बाबे के पास मुझे ले गया। बाबा बांझ औरतों की पिंडलियों पर 7 मरतबा हाथ फेरता तो वो हामला हो जाती। मैंने शौहर को मना किया कि ढोंगी होगा, मगर वो मार पीट कर मुझे ले आया। और बाबे ने जब पिंडलियां पकड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ये ढोंगी है, क्योंकि वो नशे में धुत एक नाली के पास पड़ा था। 5 ही गलाजत के ढेर थे। उसने 7 बार हाथ फेरा और कुछ दिनों तक मैं हामला हो गई। शौहर मेरी खूब खिदमत करता और कहता, पहला बच्चा बाबे को देंगे। लेकिन मैं बच्चा ना देने की खातिर घर से भाग गई। जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बच्चा तो... मेरा नाम महाजबीन है और मुझे शुरू दिन से ही वकील बनने का बहुत शौक था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे घर वालों ने बहुत चाहा कि मैं कोई और शोबा चुन लूं, मगर मुझे लोगों के मसाइल हल करने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं इस फील्ड की तरफ आ गई। मेरे भाई शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और बहनें अपने अपने घर वाली थी। फकत मैं ही रह गई थी शादी करने के लिए, और इस मकसद के लिए रोज मेरे घर वाले कोई न कोई रिश्ता मेरे लिए देखने जा रहे होते थे। मगर कभी उनको लड़का पसंद न आता और कभी मैं लड़के वालों के मयार पर पूरा न उतरती। सो अभी तक मामला खटाई में ही पड़ा हुआ था। उन्हीं दिनों एक रिश्ता मेरे माँ बाप को पसंद आ ही गया। लड़के की बहुत दौलत जायदाद थी, देखने में भी खुश शक्ल था। मैंने भी हाँ कर दी। उस रोज मेरी मंगनी थी जब मुझे एक औरत मिलने आई। होलिये से अच्छे घर की मालूम हो रही थी। आते ही हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, वकील साहिबा, मेरी बेटी को बचा ले, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरी बेटी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अम्मा ने बताया कि वो औरत उनकी जानने वाली थी और पुलिस उसकी बेटी को किसी बड़े जुर्म में पकड़ कर ले गई है, इसीलिए ये चाहती है कि तुम इसकी बेटी के केस में वकालत करो। मैंने उस औरत को कहा, आप मेरी मंगनी खत्म होने तक इधर ही रहें, मंगनी के बाद मैं आपसे तफसीली बात करूंगी। मैं अपनी मंगनी पर बहुत प्यारी लग रही थी। लड़का उम्र में मुझसे 7-8 साल बड़ा था, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे मैच्योर लोग ही अच्छे लगते हैं। मैं स्टेज पर चली गई। इससे पहले कि अंगूठी की रस्म होती, वही औरत स्टेज पर चली आई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और फिर उसने एक अजीब हरकत की। मेज पर पड़ा हुआ पानी का गिलास मेरे मंगेतर के चेहरे पर उलट दिया। मेरे मंगेतर ने उस औरत को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गई कि ये दोनों जरूर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस औरत ने ये कैसी हरकत की। वो औरत मेरे पास आकर कहने लगी, वकील साहिबा, आप इस आदमी से शादी कर रही हैं? ये फराट कर रहा है, ये धोखेबाज है, पहले से शादीशुदा है, मेरी बेटी का शौहर है। मेरा मंगेतर कहने लगा, ये औरत कौन है? मैं नहीं जानता। मैं उलझ कर रह गई कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ वो औरत मुझे कह रही थी कि उसकी बेटी जेल में है और दूसरी तरफ उसका शौहर मेरे साथ मंगनी कर रहा है। मैंने अम्मा को इशारा किया कि वो इस औरत को यहाँ से ले जाए और चुपचाप मंगनी कर ली। पहले तो शायद उस औरत की बेटी के केस में मेरी दिलचस्पी होती या नहीं, मगर अब मेरे मंगेतर पर बात आ गई थी। उसकी जात को मशकूक बना दिया गया था, इसलिए अब जरूरी हो गया था कि मैं खुद इस सारे मामले की जड़ तक पहुंचूं। अगले दिन मैं थाने पहुंची तो उस औरत की बेटी को देखकर मुझे धचका लगा। वो हरगिज भी शक्ल में ऐसी नहीं लग रही थी कि किसी बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर पाती। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी वकील हूँ, तुम मुझे शुरू से अपनी कहानी बताओ, फिर ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी। वो रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम रहमा है और मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरी हर बात को अहमियत देते थे। माँ बाप से ज्यादा लाड भाइयों ने उठाए। जो देखता यही कहता कि रहमा की किस्मत बहुत अच्छी है, जो इतने लाड करने वाले भाइयों की बहन है। मगर वो कहते हैं ना कि भाइयों का प्यार सिर्फ शादी से पहले तक का ही होता है। वही मेरे मामले में भी हुआ। जब तक भाइयों की शादियां नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही भाभियां घर आईं तो भाइयों के भी मिजाज बदलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर जाने लगे। हम बहन भाइयों में जितनी मोहब्बत थी वो खो गई थी और मैं अपने माँ बाप के साथ बस एक कमरे की होकर रह गई और पूरे घर पर भाभियों ने राज करना शुरू कर दिया। मुझे अपने प्यार करने वाले भाइयों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी मुझसे मुंह फेर लेंगे, मगर दोनों भाभियों ने जाने क्या घोल कर पिला दिया था कि अब तो मेरे भाई मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। और फिर अम्मी और बाबा ने यही सोचा कि मुझे भी मेरे घर का कर दें। 1 साल के अंदर ही अंदर मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी, ना हम उन्हें जानते थे और ना वो हमें। एक रिश्ता कराने वाली के तवस्सुत से ये रिश्ता हुआ था। खानदान में तो जोड़ का कोई नहीं था, इसीलिए मजबूरी में बाहर का रिश्ता ही ढूंढना पड़ा। इन लोगों की आदत वगैरह का हमें कुछ नहीं पता था और ना ही ये इल्म था
कि इनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी और बाशऊर फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मेरे ससुराल वाले भी पढ़े लिखे हों। मेरी सास, नंद शादी से पहले कई बार हमारे घर आई थी और मेरे बाबा और मामा भी उनका घर बार और रहन सहन देखकर अच्छे से तसल्ली कर चुके थे, इसीलिए हाँ कर दी। ससुराल के नाम पर सिर्फ एक नंद और एक सास ही थी, इसीलिए मेरा ख्याल था कि मेरा अच्छा वक्त गुजरेगा। नंद से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मंगनी के बहुत जल्द बाद ही शादी हो गई और मैं रुखसत होकर ससुराल में आ गई। शौहर आदत का अच्छा था, नंद और सास भी ताउन करने वाली थी, इसीलिए जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरी पुरसुकून जिंदगी में हलचल तब मची जब 2 साल गुजरने के बावजूद मेरी घर औलाद पैदा नहीं हुई। सास का रवैया मुझसे बदलने लगा। वो मुंह से कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं जानती थी कि वो पोते की आस में दिल जगाए बैठी है। 1 साल और गुजर गया, मेरी नंद की भी शादी हो गई। अब मैं और सास ही होते, इसीलिए तन्हाई काटने लगी। सास दबे लफ्जों में दम करवाने और धागा करवाने का मशवरा देती थी, मगर मुझे ऐसी बातों पर एतबार नहीं था, इसीलिए मैं उसकी बातों के जवाब में चुप ही रहती थी। और फिर नंद के यहाँ भी औलाद हो गई। वो अपने बेटी के साथ हमारे घर आई और मुझे कहने लगी, भाभी मुझे ये बच्चा पीर साहब की बदौलत मिला है। सब उसे बाबा बोलते हैं। मेरे सारे ससुराल वाले उसी बाबे से दम करवाते हैं। तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। मैंने कहा, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। औलाद देना न देना अल्लाह के इख्तियार में है, बस कोई दम दुरूद काम नहीं करता। वो गुस्से से उठ गई और कहने लगी, फिर तुम सारी जिंदगी यूं ही बे औलाद रहो। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया। अब तो प्यार करने वाला शौहर भी बदलने लगा था। सास और शौहर रोज मिलकर मुझे ताने देते और मैं चुपचाप रोती रहती। एक बार तो शौहर ने मामूली सी गलती पर हाथ ही उठा दिया था। मुझे अब समझ आ रही थी कि वो क्या चाहता है, और एक दिन उसने कह भी दिया कि या तो मेरे साथ उस बाबे के पास चलो या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का लफ्ज सुनकर मैं कांप गई थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ एक बाबे के पास आ गई। उस बाबे को पहली नजर में देखते ही मुझे उबकाई सी आ गई। वो इंतहाई गलीज शख्स था। उसका ठिकाना एक वीरान सा दरबार था जिसके बाहर एक नाला बहता था, और वो बाबा उसी नाले के पास बैठकर बांझ औरतों का इलाज कर रहा था। मैंने आज तक ये काम नहीं किया था। अभी भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाग जाऊं। वो बाबा औरतों की पिंडलियों पर 7 बार हाथ फेरता था और औरतें नजराना देकर खुशी खुशी उठ रही थी। एक औरत कहने लगी, बाबा के हाथ में बड़ी बरकत है। जिस औरत की पिंडली पर हाथ फेर देते हैं वो हामला हो जाती है। मैं बेयकीन थी कि ये कैसे हो सकता है, और मुझे मंजूर नहीं था कि कोई गैर मर्द मुझे छुए। मैं अपनी बारी आने से पहले ही वहां से भाग गई। मेरा शौहर मेरे पीछे पीछे था। घर आकर उसने मुझे बहुत मारा और अगले दिन भी मार पीट कर वहां ले गया। मैंने शौहर को बहुत कहा कि ये बाबा ढोंगी है, मुझे मत लेकर जाओ, मगर वो ना माना। उस बाबे के बाल कंधों तक आते थे और गंदा सा हुलिया था। मुझे तो वो नशे में लग रहा था, क्योंकि आस पास गलाजत के ढेर पड़े हुए थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बारी आई। मैंने नफरत से आंखें बंद कर दी। उस बाबे ने मेरी पिल्लियों पर 7 बार हाथ फेरा और मेरा शौहर उसे नजराना देकर मुझे लिए खुशी खुशी घर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से मेरे यहाँ औलाद पैदा हो सकती है। मैंने बेशुमार टेस्ट भी करवाए थे। मैं और मेरा शौहर बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ से देर हो रही थी, इसीलिए मुझे उस ढोंगी बाबा पर जरा एतबार नहीं आया था। मेरी सास खुश हो रही थी कि अब देखना तू कितनी जल्दी हामला होती है, और सास की बात सच साबित हुई। वाकई कुछ अरसे में ही मैं हामला हो गई। मेरे लिए ये खबर बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि अब तो मैं इतनी मायूस हो गई थी कि लगता ही नहीं था कि मैं कभी मां बन पाऊंगी। मेरे शौहर और सास के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने मुझे हथेली का छाला बना लिया और मेरी खूब खिदमत करने लगे। शौहर का रवैया तो ऐसा बदला कि मैं हैरान ही रह गई। 4 माह हुए तो मेरे शौहर ने एक अजीब सी जिद करनी शुरू कर दी, जिसने मेरी जान निकाल दी। कहने लगा, हमारा बच्चा उस बाबे की दुआ से हुआ है, इसीलिए हम अपना पहला बच्चा उसी को देंगे। मैं तो ये सुनकर जैसे पागल होने वाली ही हो गई। वो क्या कह रहा था? मैंने कहा, होश में तो हो? कहने लगा, हाँ बिल्कुल होश में हूँ। मैंने सुना है जो अपना पहला बच्चा बाबी को देता है उसकी अगली औलाद बहुत बरकत वाली होती है और घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है। हम अमीर हो जाएंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो एक ही रट लगाए रखता था कि बच्चा बाबी को देंगे।
कुछ दिनों बाद जाने कहाँ से वो ढेर सारे पैसे घर ले आया और कहने लगा, ये सारे पैसे बाबे ने दिए हैं, बच्चा जब उसे दे देंगे तो और भी पैसे देगा। मेरा शौहर और सास इतने लालची हो सकते थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सब कुछ उस बाबे के पास जाने से पहले तक ठीक था। जब से उस बाबे के पास से होकर आए थे, अजीब ही हो गया था घर का माहौल। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अम्मा ने कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ, मगर वहाँ भाभियाँ थीं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरी डिलीवरी में 1 महीना रह गया था और मैं हरगिज भी अपना बच्चा उस बाबे को नहीं दे सकती थी। इसीलिए मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। एक रात चोरी चोरी मैं घर से निकली और एक हॉस्टल में चली आई। मुझे लगता था कि सब ठीक हो गया है, मगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसके चेहरे पर काले रंग के दाग थे जो उसकी खूबसूरती को खराब कर रहे थे। इमाम साहब अजान देने आए तो मेरे बच्चे को देखकर चौंक गए और कहने लगे, इस बच्चे पर काले जादू का असर है। इमाम साहब ने उसे अजान दी और फौरी तौर पर गुस्ल देने का कहा। उसके बाद काफी देर तक उस पर आयात पढ़कर फूंकते रहे। मुझे कहा कि 2 माह तक किसी की नजर इस पर न पड़े और इस पर आयात पढ़कर दम करती रहना, जादू का असर खत्म हो जाएगा। मगर जादू बहुत सख्त था। मेरा बच्चा बीमार रहने लगा और आखिर एक दिन मेरा बच्चा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरा शक उसी बाबे पर जा रहा था, क्या पता उसी ने ये सब किया हो। और दूसरा शक मुझे मेरी सास पर था। उस दिन मैं बहुत बेचैन होकर घर से निकली ताकि उस बाबे का राज मालूम कर सकूं, मगर रास्ते में अपनी सास और शौहर को सज धज कर तैयार होकर कहीं जाते देखा तो मैं हैरान रह गई। मालूम हुआ कि वो मंगनी करने जा रहा है। मैंने गुस्से से अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी सास को खौफ महसूस हुआ कि कहीं मैं उनके रास्ते में रुकावट न बन जाऊं, इसीलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है और मुझे यहाँ कैद करवा दिया। मैं तो उस बाबा का राज भी मालूम न कर सकी। रहमा की सारी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे उसकी कहानी सच्ची लग रही थी, लेकिन मुझे ये सच भी मालूम करना था कि मेरा मंगेतर क्या वाकई उसका शौहर था। एक वकील होने के नाते मुझे सच और झूठ का फर्क तलाश करना था। मैंने उसके ससुराल का पता पूछा और अगले दिन मैं वहां चली गई, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों ने बताया कि वो माँ बेटे 2 महीने पहले ही कहीं चले गए। मैं कुछ सोचकर अपने होने वाले ससुराल चली गई। मुझे एकदम देखकर मेरी सास घबरा गई। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा रहमान ने अपनी सास को बताया था। मैंने कहा, मैं आपका घर देखने आई हूँ, तो वो खुशी खुशी मुझे घर दिखाने लगी। उसके अंदाज देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक चालाक औरत है। थोड़ी ही देर में उसने अपनी बेटी को भी बुला लिया। दोनों माँ बेटी मुझसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली सास मेरे लिए खाना पकाने लगी, तो मैंने नंद को कहा कि मैं अपना कमरा देखना चाहती हूँ कि कैसा है। वो मुझे लेकर अपने भाई के कमरे में चली आई। मैंने उसको बहाने से नीचे भेजा और खुद पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, मगर मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसकी पहली शादी का पता चलता, और मैं सोच में उलझती हुई वापस अपने घर आ गई। मेरी होने वाली सास मंगनी के 2 दिन बाद ही शादी की तारीख तय करने आ गई। मैंने अपने घर वालों को अभी मुकम्मल सूरत हाल से आगाह नहीं किया था, और अभी मुझे खुद भी पक्का नहीं था कि मेरा मंगेतर वाकई रहमा का शौहर था भी या नहीं। इसीलिए मैंने इशारे से अम्मी को मना किया कि किसी भी तरीके से इनको टाल दें, अभी तारीख मत दें। अम्मी ने ऐसा ही किया और कहा कि अभी तो हमारा जहन नहीं है, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी होने वाली सास शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही है, जैसे उसे कोई डर हो। रहमा की जुबानी उस बाबे की कहानी सुनकर मुझे खासी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी कि देखूं तो वो कौन है और क्या करता है। भला पिंडली पर 7 बार हाथ फेरने से कोई औरत हामला कैसे हो सकती है। इससे पहले मैंने रहमा की जमानत करवाई और उसे एक महफूज ठिकाने पर मुंतकिल करने के लिए अपनी दोस्त को कॉल की। जब हम गाड़ी से उतरे तो अचानक ही मेरी सास मुझे सामने से आती नजर आई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ रहमा को देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। वो वहीं रुक गई। मैंने कहा, रहमा तुम यहाँ से जरा कहीं जाना तो वो चली गई। रहमा को जाते देखकर मेरी होने वाली सास भाग कर मेरे पास आई। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? वो कहने लगी, वैसे ही। तुम ये बताओ, ये थोड़ी देर पहले वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? मैंने कहा, मेरी क्लाइंट थी, अपने ससुराल पर मुकदमा करना चाह रही थी। इस बात पर उसे खांसी आने लगी और चली गई। अगले दिन वो फिर से शादी की तारीख लेने आई थी। एक बार फिर हमने टाल दिया था। अब बहुत जरूरी हो गया था कि सच जल्द अज जल्द सामने आ जाता। अगले दिन मैं उस बाबे के ठिकाने पर गई। उसको पहली नजर में देखते ही पहचान गई कि वो वाकई एक ढोंगी हो सकता है, कोई नेक इंसान नहीं, क्योंकि वो एक नाले के पास धुत पड़ा था।
और ऐसा लग रहा था कि उसे होश नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, मुझे एकदम रुकना पड़ा। मैं अपने मंगेतर को वहां देखकर दंग रह गई। वो उस बाबे के हाथ चूम रहा था। वो क्या करने आया होगा यहाँ? बाबे के पास बैठकर वो बातें कर रहा था। मैंने अपने मंगेतर को कॉल की और पूछा कि वो कहाँ है, तो वो कहने लगा कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब तो मुझे रहमा की बातों पर 100% यकीन आ गया था। ये शख्स और बाबा दोनों ही फ्रॉड थे और मिलकर अवाम को पागल बना रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इसका मकसद क्या था, कि यूं औरतों की पिंडलियों पर हाथ फेर कर उन्हें हामला होने की दुआ देने से आखिर इसका क्या फायदा था? इंसान कोई भी काम बगैर फायदे के तो नहीं करता। बेवकूफ औरतें आती और नजराने पेश करके बाबे के सदके वारी जाती कि वो उनको औलाद देगा। मुझे औरतों पर गुस्सा आ रहा था कि इनको जरा भी अकल या शऊर नहीं है। कुछ देर बाद उस बाबे ने मेरे मंगेतर को एक काले रंग का ब्रीफकेस दिया और वो वहां से चला गया। तो मैं नकाब करके उस बाबे के पास चली गई। मैंने कहा, मैं बांझ हूं, मेरी औलाद नहीं है। उसने मेरे साथ भी वही किया जो दूसरी औरतों के साथ करता था। मेरी पिंडलियों पर 7 बार हाथ फेर कर कहा, अगर तेरी औलाद हुई तो तुझे पहली औलाद मुझे देनी होगी। अगर मंजूर है तो बताओ। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा। मैं अपनी औलाद आपको दे दूंगी, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। आप मेरे लिए अमीर होने की भी दुआ करें। कहने लगा, तुम फिक्र न करो, अपनी औलाद इस राह में कुर्बान करोगी तो उसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ। ये वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और भेस बदल कर वहीं खिदमत के बहाने मजार पर रहने लगी। 2 महीने की अनथक कोशिशों के बाद ये मालूम करने में कामयाब हो गई कि वो बाबा वाकई ढोंगी था। वो एक काले जादू का आलिम था और उसे एक खास बच्चा चाहिए था जिससे उसकी ताकतें ज्यादा हो जाती। उसकी नजर रहमा पर ठहर गई क्योंकि उसका ईमान मजबूत था और वो वहां जबरदस्ती ले जाई गई थी। इसीलिए उसके बच्चे को हासिल करके वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। इसीलिए उसने रहमा के शौहर को काबू में करके उसे ढेर सारा पैसा देकर अपने बस में कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि वो घर से भाग गई। मुझे अब ये जानना था कि इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से। तो मालूम हुआ कि वो सब औरतों को यही शर्त बताता था कि अपना पहला बच्चा देना होगा। कुछ माँ बाप दे देते और कुछ नहीं भी देते, लेकिन देने वालों की तादाद ज्यादा होती थी। उन बच्चों को आगे वो पैसों के एवज अमीर और बेऔलाद जोड़ों को देकर लाखों बटोरता था। जो नहीं देते थे उन पर जादू कर देता था, जैसा रहमा पर हुआ था कि वो लोग यही समझते कि उन्हें बाबे की बद्दुआ लगी है और वो दोबारा उसके पास आ जाते। रहमा का शौहर पैसों के लालच में उसके साथ काम करने लगा था। ये सारी हकीकत बिना सबूतों के मैंने मीडिया के सामने पेश कर दी। तो दूसरे ही दिन उस बाबे के ठिकाने पर हल्ला बोलकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सब मुझे शाबाश दे रहे थे कि इस ढोंगी बाबा की असलियत मैं सामने लेकर आई, मगर असल में तो रहमा तारीफ की हकदार थी, जिसकी वजह से मैं इस मामले की जड़ तक पहुंची। रहमा के शौहर को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस सब के पीछे मैं थी। वो तो इसी गलतफहमी में था कि मुझे उसकी शादी का नहीं पता, जबकि मैंने तो चुपचाप मंगनी इसलिए की थी कि जब तक सच और झूठ का पता न चलता मैं उसे अंधेरे में ही रखना चाहती थी। अगर मैं जरा सा भी शक करती तो वो मोहतात हो जाता और ऐन मुमकिन है कि सच्चाई छुप जाती। अब सब कुछ साफ और वाज़ेह हो गया था। हर कोई कह रहा था कि वकील साहिबा ने बहुत बड़ा काम किया है। रहमा अपने माँ बाप के साथ अलग घर में रहने लगी थी ताकि अपने भाइयों पर बोझ न बने, और मेरी शोहरत होने की वजह से एक सेशन कोर्ट के एडवोकेट का रिश्ता मेरे लिए आ गया। जहां मैं सोच भी नहीं सकती थी वहां मेरी शादी हो गई। रहमा का ताल्लुक जिस शख्स से था मेरा भी उसी से जुड़ने जा रहा था। शायद कुदरत ने मुझे इसीलिए उससे मिलाया था कि मेरी जिंदगी खराब होने से बच जाए और मेरे साथ साथ उस बाबे की असलियत भी दुनिया के सामने आ सके। सच कभी छुपता नहीं, कुदरत ढील जरूर देती है, मगर जब रस्सी खींच ले तो फिर इंसान बच नहीं सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।